हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस सिक्योरिटी इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कक्षा 12वीं का जो राजनीति शास्त्र का हमारे समक्ष चैप्टर आया है समकालीन विश्व में सुरक्षा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। ये जो क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ समझाया जाएगा और आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, हिंदी भी दिखेंगे इंग्लिश भी दिखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे और समझेंगे हर एक छोटी बातों को जो अब तक आप नहीं समझ पाए थे। अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सुरक्षा से क्या तात्पर्य है और भारतीय सुरक्षा राजनीति के किन्हीं 4 घटकों का उल्लेख करना है। देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ क्वेश्चन। जैसे कि हमारा चैप्टर ही है समकालीन विश्व में सुरक्षा, तो सुरक्षा से क्या अर्थ है, ये पहला क्वेश्चन रहेगा। और भारतीय सुरक्षा राजनीति के घटकों का हमने यहाँ उल्लेख करना है। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कई मानने में महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे और सभी वीडियो जो है आपको मिलेगा जो काफ़ी महत्व रखेगा। सभी वीडियो को देखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तभी जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे कर सकोगे। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन जो होगा एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण होता है और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी रहते हैं। बेशक क्वेश्चन को बदल कर दिया जाए लेकिन आंसर इसका यही रहने वाला है। इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, समझना है और विचार करना है। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सुरक्षा से क्या तात्पर्य और भारतीय सुरक्षा राजनीति के घटकों का उल्लेख करना, तो काफ़ी महत्व रखेगा। देखा जाए तो सबसे बुनियादी तौर पर सुरक्षा का जो मतलब होता है खतरों से मुक्ति है। सुरक्षा का मतलब यही होता है कि आपको किसी तरह का जो है तकलीफ़ ना उठाना पड़े। ये तो आप समझ सकते हो ना, आप कहीं जाते हो, आप सही सलामत आ जाते हो तो ये सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ यही होता है कि खतरों से मुक्ति, यानी जहाँ पर कोई खतरा ना हो वही सुरक्षा होती है। मानव अस्तित्व और देश का जीवन खतरे में भरा है। हमें पता है कि मानव का जीवन जो है हर समय स्ट्रगल पूर्ण रहती है। हम घर से ही बाहर निकलते हैं, कितने तरह के खतरे हमारे लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। और देखा जाए तो देश का भी जीवन खतरे में रहता है। हमारा देश भी आए दिन जो है खतरों से घिरा ही रहता है। आए दिन दूसरे देशों की जो मकसद होता है हमारे देश को बर्बाद करने का, वो प्रमाण चढ़ता ही रहता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है राजनीतिक नेता सब एक बन के कार्य नहीं कर रहे होते हैं, जिसके कारण दूसरे देशों को फ़ायदा मिल जाता है और फ़ायदा के साथ मौका भी मिल जाता है। तो इसे हम अपने देश का जो है जीवन खतरे में हम डाल देते हैं। हम आम तौर पर कह सकते हैं कि केवल वो चीज़ जो मुल्क जो है मूल्य को खतरों में डालती है उन्हें सुरक्षा की चर्चा में रुचि के रूप में माना जाना चाहिए। यानी वो सारी बातें जो अपने देश के खतरों में डाल देता है, उन सारी बातें जो है सुरक्षा के अंतर्गत जो है यहाँ पर चर्चा की जानी चाहिए। इस प्रकार सुरक्षा केवल अत्यंत खतरनाक खतरे संबंधित है। तो सुरक्षा जो है अत्यंत खतरनाक खतरों से संबंधित है। जहाँ खतरा रहेगा वहाँ सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होगी। ऐसे खतरों जो मूल मूल्य को इतना खतरे में डाल सकते हैं, यदि हमने स्थिति को निपटने के लिए कुछ नहीं किया तो वो मूल्य मरम्मत से भरे क्षतिग्रस्त भी हो जाएंगे। यानी यहाँ पर साफ अर्थ है कि सुरक्षा का मतलब यही होता है, अगर हम सुरक्षा के प्रति अपने आप को सचेत ना किए और सुरक्षा से हमने 2-4 हाथ ना किया तो हम स्वयं ही खतरे में पड़ जाते हैं। इससे हम भी खतरे में पड़ेंगे और हमारे देश का जीवन भी खतरे में पड़ेगा। क्योंकि हम जिस देश में निवास करते हैं हम सिर्फ अकेले नहीं होते हैं, कई जो है लोग होते हैं और उन सब का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। एक खतरा जो होता है व्यक्तिगत होता है और एक होता है सार्वजनिक। व्यक्तिगत जो आप पे खतरा होता है और सार्वजनिक जो आपके समाज या देश पे होता है। तो यहाँ इन सब चीज़ों को जो है सुरक्षा प्रदान करना ही सुरक्षा होता है। यानी खतरों के बिना, यानी खतरों से मुक्त होना ही सुरक्षा कहलाता है। तो यहाँ पर आप सुरक्षा का अर्थ समझ गए होंगे कि सुरक्षा का मतलब होता है खतरे के बिना। कहीं भी आप निवास करो, कहीं भी रहो, तो वहाँ पर किसी प्रकार का खतरा आप पे न रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं भारतीय सुरक्षा राजनीति की
के जो है घटकों का यहाँ पर हमने एनालाइज करना है कि भारतीय सुरक्षा रणनीति के घटक कौन कौन से हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहेगा। तो चलिए देखते हैं भारतीय सुरक्षा रणनीति के घटक। अब जो हम बात कर रहे हैं भारतीय सुरक्षा रणनीति के जो है घटक, जिनका उपयोग समय समय पर अलग अलग संयोजन में किया जा रहा है, तो देश की सुरक्षा के लिए जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, और इन संयोजन के लिए बहुत से जो है कारक हो सकते हैं। पहला घटक जो अपनी सैन्य क्षमताओं के मजबूत करना था, पहला घटक जो था सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना था। अब देखिए अपनी सैन्य क्षमताओं के मजबूत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जनरल से देखा जाए, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ 1947, 48, 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान और 1962 में चीन के साथ संघर्ष में शामिल रहा। कहते हैं भारत के पड़ोसी देश जो हैं, कहने को पड़ोसी देश हैं, लेकिन भारत को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए सदैव ही अग्रसर रहते हैं। इसलिए पहला घटक तो यही है कि सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना हमारी पहली घटक है। कहते हैं ये कारण सबसे बड़ी ये बात इसलिए बनती भी है क्योंकि यह एशिया, दक्षिण एशिया देशों में परमाणु सशक्त देशों से घिरा हुआ है। आपको पता ही होगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र जो है परमाणु अस्त्रों से घिरा पड़ा है। इसलिए 1998 में परमाणु परीक्षण करने के भारत के निर्णय को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उचित ठहराया गया था, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखिए हमारे देश के आसपास जितने भी देश हैं वो सारे के सारे परमाणु अस्त्र सुसज्जित हैं। तो इस क्षेत्र में परमाणु का हमारे पास न होना इस चिंता का सबब था। इसलिए देखा जाए तो 1998 में परमाणु परीक्षण भारत ने भी किया था, और ये निर्णय के राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में की गई थी, और इसे भारत सरकार ने उचित ठहराया क्योंकि हर एक देश का जो है परमाणु परीक्षण करना कर्तव्य बनता है। देखा जाए दोस्तों तो परमाणु बम किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन बात वही आ गई ना कि दूसरा देश परमाणु से आपके देश पर अटैक करेगा और आप तलवार हथियार से बात करोगे, तो ऐसे में कहते हैं ये युद्ध जो है एक तरफा हो जाता है। वो तो परमाणु बम गिरा के पूरे देश को ही नष्ट कर देंगे और हम तलवार तीर लेके ही बैठे पड़े रह जाएंगे। इसलिए हमें कहते हैं जैसा समय वैसा हमें बदलने की आवश्यकता रहती है। इसलिए देखा जाए तो भारत ने भी अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना सुनिश्चित किया है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में परमाणु शस्त्र के लिए जरूरी था, और इसीलिए भारत ने भी इस परीक्षण का जो है सफलता से परीक्षण किया। भारत की सुरक्षा राजनीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मजबूत करना। देखिए ये दूसरा पॉइंट है कि अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, ये भारत की सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकती है कि रक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना भारत की प्राथमिकता रही है। यदि हम यहाँ बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट भी दर्शाता है कि भारतीय सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक देश के भीतर सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना। देखिए दोस्तों, कहते हैं बाहरी खतरे तो बना ही रहता है, लेकिन सबसे अधिक देश का खतरा रहता है आंतरिक, यानी हमें अपनों से ही बहुत खतरा रहता है। कहते हैं भारत को तोड़ने के लिए आज बहुत से राजनीतिक नेता जो हैं अपने मापदंड का उपयोग करते हैं। तो इसलिए भारतीय सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत कहते हैं देश के भीतर सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना, ये तीसरा घटक है। और ये तीसरा घटक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कहते हैं दूसरे देशों से तो हम बच सकते हैं, लेकिन अपने देशों में जो अपने ही दुश्मन होते हैं उनसे बचना संभव नहीं रहता है। इवन देखें तो नागालैंड, मिज़ोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर भारत से अलग होने की कोशिश की है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत ने लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था अपनाकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का प्रयास किया है, लेकिन देखा जाए तो नागालैंड, मिज़ोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे कई क्षेत्र कई
समूहों ने समय समय से इसको भारत से अलग करने की खुरजोर कोशिश किया है, लेकिन आज तक ये सफल नहीं हो सकी। भारत में अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने का प्रयास किया गया है कि बड़ी संख्या में नागरिकों को गरीबी और दुख से बाहर निकाला जा सके और भारी आर्थिक असमानताओं को मौजूद न रहने दिया जाए। तो देखा जाए तो यहाँ पर भारत की सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है और ये देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी ज़रूरी था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपान स्टेशन की मदद करने के विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और भी आपको वीडियो समय समय पर मिलता रहे तो जानना सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि यहाँ त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।